Hi, welcome back, my dear students, my YouTube channel Christ English Classes. My dear students, today I am going to discuss about some important questions, the chapter of article which is asked in the BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी कि आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे आर्टिकल चैप्टर का जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए हम बिना समय गवाए, अगर आप पहली बार आए हैं थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, हम आर्टिकल का क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए यानी सॉल्यूशन करने के पहले हम कुछ आर्टिकल का जो होता है मेन प्रॉपर्टी जान लेते हैं, जिससे कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने की प्रयास करेंगे कि आर्टिकल जो है आप लोग जानते होंगे कि ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा बात आपको ये मालूम होता है कि ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन आर्टिकल? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन आर्टिकल? डिफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं और इसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। किसको तो मालूम है, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल और द को डिफिनिट आर्टिकल। चलिए अब जरा सा समझने की आपको दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी यूजेज का, तो सबसे पहले यूज में हम आपको दिखाएंगे कि ए और एन का प्रयोग के बारे में जरा सा समझिएगा। आपको मैं बता दूं कि ए और एन का प्रयोग करना एकदम इजी है। कैसे इजी है जो जरा सा समझ जाइए। आपको अगर ABCD का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप आराम से ABCD का प्रयोग करेंगे और उसी के आधार से आप आर्टिकल प्रयोग कर लेंगे। ए और एन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आता है कि तो क्या सर हमें ABCD नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में जैसे में है हम इसको यस पढ़ लेते हैं, बट इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन एस इनकरेक्ट, राइट एस। ओके, इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं एल, इट इज रॉन्ग, राइट एल। ओके, इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा बात, आपको इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन देखना है। अब क्या होता है कि ए और एन का दोनों का मतलब एक होता है। क्या होता है? एक। अब जरा सा समझिएगा, जब एक होता है दोनों का अर्थ क्या होता है? ए और यहां लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिख लीजिए, ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो होता है नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है आर्टिकल। तो नाउन कैसा होना चाहिए? तो नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि एक वचन में होना चाहिए और जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे पेन, तो हम कलम को गिन सकते हैं कि एक कलम है। तो यहाँ हम पेन, तो इसका जो है देखिएगा अल्फाबेट अगर हम बात करेंगे तो ऐसे नहीं समझ चल, आपको देखना है, आपको देखना है साउंड। क्या देखना है? जैसे में पी पहला लेटर है, इसका लेटर पी है तो इसका साउंड है पेन। तो इस प्रकार से तो इसमें सब आकार की मात्रा हटाने पर क्या मिलेगा? प मिलेगा। तो प को आप देखिए कि आप हिंदी से देखिए कि ये स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। कौन अक्षर? प स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? तो आप कहेंगे कि सर व्यंजन वर्ण है प। हाँ, तो जैसे ही आपको प व्यंजन वर्ण दिख गया तो आप पेन जो है नाउन, इसके पहले अगर आपको ए एन लगाना होगा तो आप लगाइएगा ए। अच्छा, अब जरा सा देखने के प्रयास फिर कीजिएगा एक वर्ड एप्पल। अब जरा सा देखिए एप्पल, तो पहला इसका लेटर क्या है? ए है। तो ऑलरेडी ये भी क्या है? स्वर है, यानी कि वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर ही नहीं होना है, वोवेल साउंड देखना है। अब देखिए तो यहां हम देखते हैं इसका साउंड, तो कह रहे हैं एप्पल, तो ए। समझ पा रहे हैं?
देखिए यहाँ लिखते हैं एप्पल, तो ए आया तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल साउंड है, और लेटर भी वोवेल है और साउंड भी वोवेल है, तो हम इसके पहले कहेंगे एन एप्पल। अच्छा, अब जरा सा देखिए क्या होता है, आपको कुछ कुछ जानकारी मिल जाए तभी आपको मालूम चलेगा। अब सुनिए, अगर हम कहते हैं यहाँ पेन, तो आप यहाँ लगा दिए अ पेन, लेकिन यहाँ हम कहते हैं यूनिवर्सिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा यहाँ ध्यान इस बात को देना है कि यहाँ लेटर जो है वोवेल है, क्योंकि आप जानते हैं कौन कौन लेटर वोवेल है, तो कहेंगे 5 लेटर वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। तो 5 वोवेल लेटर है, तो आपको लगा कि लेटर तो वोवेल है तो हम लगा देते हैं एन, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्या करना है, लेटर को नहीं देखना है, लेटर को आप नजरअंदाज कीजिए। यहाँ साउंड देखिए, यूनिट यू। अब देखिए कि क से लेकर के ज्ञ तक के जितना भी होता है वो सब कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि व्यंजन वर्ण होता है, और आ आई के परिवार में जितना होता है वो वोवेल साउंड होता है, यानी स्वर वर्ण होता है। जरा सा ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति बोल रहे थे स्वर वर, वर नहीं वर्ण। अच्छा, तो आपको मालूम चल गया कि अ क से लेकर के ज्ञ तक सभी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन वर्ण होता है, और आ ई में जितने भी फैमिलीज का है वो क्या होता है, वो होता है वोवेल साउंड, यानी कि स्वर वर्ण, और यहाँ ये होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन साउंड अगर आ रहा है तो आप ए लगाएंगे, अगर स्वर साउंड आ रहा है तो आप एन लगाएंगे। हाँ, यहाँ हेजिटेशन नहीं करेंगे, इसका लेटर जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल ही लेटर है, लेकिन लेटर को नहीं देखना है, आप साउंड देखिएगा। चलिए, इसी प्रकार से हम ए एन का प्रयोग करेंगे। चलिए, हम आपको अगले भी क्लास में और भी कुछ कुछ जानकारी बढ़ाते चलेंगे। अब हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका इज खालिस्तान आइलैंड्स। अब आपको ये मालूम होना चाहिए श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड्स है। तो आपको मालूम है कि जितने भी आइलैंड्स होते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें द का प्रयोग कर देंगे। द कैसे, जो जरा सा समझिए, नदी का नाम, तालाब के नाम, नहर के नाम, समुद्र, सागर, महासागर, इन सारे में हम द का प्रयोग करते हैं। और यातायात के साधन, जहाँ से यात्रा शुरू करें, जहाँ से यात्रा समाप्त करें, जैसे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो इन सारे में द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ कह रहा यूनिवर्सिटी, आ गया पॉइंट। अब यहाँ लेटर देखेंगे तो वोवेल है, तो लेटर से नहीं साउंड मिलाइए तो यू, तो सब आकार की मात्रा हटाने पर यह मिला, तो यह जो है हमारा साउंड यह है। तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ आप ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी होगा। अब जरा सा चलने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो है एक रूल कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, कौन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले आप द लगाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट में मालूम होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, कौन एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव को में जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे में टॉल, ब्यूटीफुल, समझ रहे हैं, लॉन्ग, लार्ज, ये सारे जो हैं क्वालिटी एडजेक्टिव हैं। तो क्वालिटी एडजेक्टिव में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी, और इसको हम बनाते हैं सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, फिर हम बनाते हैं इसी को एसडी यानी सुपरलेटिव। तो कहता है कि पीडी से सीडी बनाने के लिए पीडी से सीडी बनाने के लिए हम उन शब्दों के साथ, देखिएगा जरा सा है एक बात, इस बात को समझना कि जिस शब्द का या जिस वर्ड को हम एक ही बार में प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, एक ही खंड में बोल लेते हैं, उसको हम
क्या पीडी से अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बदलने के लिए ER जोड़ते हैं उसके अंत में। कौन शब्दों में? वैसा शब्द जिसको हम एक ही बार में बोल लिए, यानी कि एक ही बार में हम बोल दिए। ऐसा नहीं कि हम उस शब्द को बोल रहे हैं तो 2-3 बार हमारा टंग रुका, 2-3 खंड हो गया शब्द, तो उसमें आप ER नहीं लगाइएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं टॉल, एक ही बार में बोला गया तो कंपैरेटिव बनाने के लिए टॉल लिख करके ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए टॉल लिख करके EST। तो इसी प्रकार से अब जरा सा देखेंगे क्या कि अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देखिए कितना शब्द में हमारा जो साउंड है बोलने में, ब्यूटीफुल बोलने में कितना बार रुकता है, ब्यूटीफुल, है ना। तो जहां जहां साउंड रुक रहा है तो एक बार में तो बुलाया नहीं शब्द, तो ये 3 बार में बोला गया। तो ये जो है 3 खंड का शब्द है। जब 3 खंड का शब्द है तो आप कहिएगा कि कंपैरेटिव बनाने के लिए सर ER लगा लें, नहीं। तो 1 या 2 से अधिक शब्द जो खंड का शब्द होता है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आगे में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए आगे में मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ कंपैरेटिव कैसे बनेगा, इसको हम बनाएंगे ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका एक सारांश निकल के आता है कि शब्द के अंत में EST होगा, सुपरलेटिव होगा। अगर शब्द जहां आर्टिकल भरना है अगर वहां मोस्ट होगा तो सुपरलेटिव, अगला एडजेक्टिव सुपरलेटिव होगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ शब्द हमारा क्या मिला, EST। तो कहने का मतलब ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव है। तो यू नो अबाउट सुपरलेटिव, आप सुपरलेटिव के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सो इन दिस सेंटेंस novelist is a superlative degree, so the is correct answer of this questions। next questions आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चंस कह रहा है a school, आपको लगेगा कि स्कूल, माय डियर स्टूडेंट्स, एक रूल है कि वैसे जैसे में स्कूल, मंदिर, चर्च, हॉस्पिटल जिस काम के लिए बना हो, समझ रहे हैं ना क्या क्या, स्कूल, मंदिर, चर्च, हॉस्पिटल, समझ रहे ना, और भी कुछ चीजें हैं। अगर जिस काम के लिए बना हो तो उसी काम का प्रयोग किया जा रहा हो तो उसमें आर्टिकल नहीं लगाइए। अब जैसे कि देखिए कोई मंदिर बना है पूजा करने के लिए, कोई व्यक्ति जा रहा है पुजारी जा रहा है पूजा करने के लिए, तो उसके लिए टेम्पल में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन कब लगेगा, एक गाना बोलता है मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अब जरा सा सोचो कि यहाँ मंदिर पूजा करने के लिए बना, तो पूजा करने के लिए तो जा नहीं रहा है, तो उस जगह पे हम टेम्पल में भी द लगाएंगे, चर्च में भी द लगाएंगे। अगर कोई हॉस्पिटल इलाज करने के लिए बना है, अब हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए नहीं गए, सपोज डैट हम किसी, हमारे कोई फैमिली मेंबर्स ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एडमिट हैं, हम वहाँ चले गए उनसे मिलने के लिए, तो हम द लगाएंगे। अगर हम कहेंगे क्या, आई एम गोइंग टू विजिट खाली स्थान हॉस्पिटल, तो हम खाली विजिट करने गए तो हम लगाएंगे आई एम गोइंग टू, क्या आई एम गोइंग टू विजिट द हॉस्पिटल कह लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ कि जिस स्थान के लिए, जिस काम के लिए बना उसमें द नहीं लगाएंगे। अगर उसी स्थान के लिए अलग काम करने के लिए हो रहा है तो हम द लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कौन जा रहा है, कौन गया है स्कूल, तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है तो पढ़ने के लिए गया होगा। तो इसमें हम कह देंगे माय डियर फ्रेंड्स नो आर्टिकल, यानी कोई नहीं आर्टिकल के रूप में प्रयोग होगा। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आवर्स, अब क्या है, आर्स, आर्स इसको पढ़ते हैं आर्स, गलती से भी हावर मत पढ़िएगा क्योंकि एच साइलेंट होता है। आप आर के सिन्हा कोई भी ग्रामर का बुक को आप देखेंगे तो उसमें एक श्रृंखला बना के दिया है कि किसमें एच साइलेंट होता है, किसमें एच साइलेंट नहीं होता है। तो यहाँ आपको एच साइलेंट होगा तो आर्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ इसका हिंदी है घंटों, क्या है घंटों, लेकिन ओनली आर अगर होता तो हम एन लगा देते, लेकिन है क्या आर्स, इसीलिए हम कहेंगे नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, तो वहाँ अनेक है तो हम एक कैसे कहेंगे, इसीलिए हम नो आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। आगे बढ़िएगा। हाँ, इसमें देखिए, इसमें प्लुरल नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
तो हम यहाँ लगाएंगे एन, क्योंकि इसको हम एच साइलेंट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर, या आर पढ़ेंगे तो हम एन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए EST यानी कौन सा वाक्य है वो, कौन वर्ड है, सुपरलेटिव। तो आप सुपरलेटिव के पहले क्या लगाते हैं, द राइट। अब देखिए अल्प्स, ये क्या है, माउंटेन रेंज है। अब जरा सा इस बात को भी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी EST लगा हुआ है, लॉन्गेस्ट। तो कहने का मतलब इसके पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, कहाँ देखना है, आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री में इस वर्ड को देखिए, नोवेलिस्ट को, नोवेलिस्ट, EST वहाँ भी है तो आप द लगाए। अब देखिए माउंटेन रेंज के पहले द लगता है तो यहाँ राइट द होगा, और यहाँ बेस्ट में भी द होगा। अब जरा सा क्वेश्चन इधर आ जाते हैं, एंट, एंट कैसे लिखेंगे, एंट, इसका क्या है, ए। आप बताइए कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो आप कहेंगे वोवेल है। तो हमने आपको बता दिया कि वोवेल के पहले क्या लगता है, एन, तो हमारा राइट आंसर एन होगा। अब आइए इम्पोर्टेंट, ऐसे लिखेंगे इम, तो पहला अक्षर ही लिख लीजिए, तो स्वर वर्ण का है, क्योंकि क से लेकर के ज्ञ तक के व्यंजन और बाकी क्या होता है स्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, तो हम कहेंगे एन इम्पोर्टेंट। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए डिक्शनरी, तो ड लिखेंगे तभी तो डिक्शनरी होगा, तो ड क्या है, स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।